हाँ, सभी को नमस्कार। आशा है आप ठीक होंगे। और 2024 की शुरुआत कल से हो रही है, इसलिए आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि इस नए साल में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उन सभी का समाधान निकलेगा। और स्पेशली खेलों का, कुश्ती का। और मैं ये आपको अपनी विचार रखना चाहता हूँ कि जब तक हम, क्योंकि लगभग इंडिया का 70% पूरा का पूरा स्पोर्ट्स, अकेली कुश्ती नहीं, लगभग सभी गेम 70% हरियाणा के मेडल आते हैं। और हरियाणा में ही ऐसा हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हमें बदलाव की ज़रूरत है ना, तो खुद समाज के बारे में सोचने वाले इंसानों को खुद आगे आना पड़ेगा। सलाह करते रहो, एक मत ना हो तो भी वो बात नहीं बनेगी। किसी ना किसी जगह पे एक मत तो होना ही पड़ेगा, सहमति तो देनी ही पड़ेगी, अन्यथा इस बात का कोई समाधान नहीं हो सकता। अगर बच्चों का नुकसान हो रहा है तो इतना बड़ा प्रदेश है और लगभग झज्जर और रोहतक, सोनीपत, ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं कि एक भी गांव का एक भी घर ऐसा नहीं बचता होगा जिसमें बच्चा कुश्ती के लिए ट्राई नहीं करता होगा, जिसके घर में लंगोटी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत, पूरा का पूरा गांव जो कुश्ती को समर्पित है। इसलिए क्या हम अपने बच्चों का इतना भी नहीं कर सकते कि खुद आगे होके उन बच्चों का समाधान निकाल सकें? सभी ये सोच रहे हैं कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन इस बात का समाधान ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम दूसरे के भरोसे ही बैठे रहेंगे कि वो करेगा या कोई और तीसरा बंदा करेगा, तो हो ही नहीं सकता। जो इसके बारे में सोचने वाले हैं उसको खुद आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और उसके लिए निस्वार्थ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके अपने बच्चों का भला हम कर सकेंगे। नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिन बच्चों का 1 साल गया है, 1 साल और चला जाएगा, उसके बाद वो बच्चे अपनी उम्मीद तोड़ के बैठ जाएंगे और फिर गलत रास्ते पे, नशे में या किसी क्राइम में घुस जाएंगे, क्योंकि उनको अपना भविष्य सुरक्षित दिख ही नहीं रहा है। पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है इसके बारे में कि अपने बच्चों का 1 साल या 2 साल, जो भी जितना भी समय अब तक खराब हो चुका, आगे वो ना हो। इसलिए सभी को एक मत होके किसी एक बात की सहमति पे अपना कोई भी अपनी एसोसिएशन अलग से बनानी पड़ जाए, रजिस्टर कराओ और उसके लिए काम शुरू करो। ऐसे चर्चा करने से नहीं होगा। चर्चा होती है, सभी बोल के अपने निकल जाते हैं, कोई काम करने के लिए आगे नहीं आ रहा। तो इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और निस्वार्थ, मैं बार बार निस्वार्थ का इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि निस्वार्थ भाव से अगर हम कोई काम करेंगे तो वो सफल जरूर होगा। अगर हम किसी स्वार्थ के चलते उस काम में लगे रहेंगे तो उसके बाद में उसका पता भी चलेगा और वो सामने भी आएगा। इसीलिए सबसे अच्छा है निस्वार्थ भाव से आएँ और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा समाज का निर्माण करें, बहुत अच्छे खेलों का आयोजन करें, जिससे कि वो गलत संगत में ना पड़े। इस बारे में हम सभी को चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो इतनी बड़ी तादाद है पहलवानों की, अगर ये सभी किसी गलत काम में घुस गए तो हमारे स्टेट का भी वो हाल हो जाएगा जो
हमारे पड़ोसी स्टेट का हो चुका है। या तो बच्चे बाहर भागेंगे नौकरी की तलाश में, या फिर यहीं किसी गलत संगत में पड़ के वो अपने समाज का नाश कर लेंगे। तो मैं सभी पहलवानों से या कोचिज से या मेरे साथियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप, अगर आपने इस अपने जिससे आपकी पहचान है, जिस कुश्ती ने आपको सब कुछ दिया है, अब उस कुश्ती को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके आगे आने की ज़रूरत है। अगर आप आगे नहीं आए तो वो कुश्ती भी चली जाएगी और यह समाज इतना बर्बादी की तरफ जा चुका है, इसको संभालना इतना मुश्किल हो जाएगा। और इस समाज में सभी बोलते हैं नाश हो चुका, समाज का नाश हो चुका। अरे समाज का नाश बोलने से काम नहीं चलेगा। आप उस समाज को दोबारा से नव निर्माण करने के लिए आगे बढ़ें। आपको वैसे ही इंसान आपको मिलते रहेंगे और वो एक चैन बनती चली जाएगी। आप उसके लिए एक कदम बढ़ाएं। आपको उस चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे इंसान मिलेंगे जो आपकी सोच के साथ सहमत होंगे और तभी एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए सभी अखाड़ा जितने खलीफा हैं सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बैठ के बातें करने से काम नहीं चलेगा। आपको एक्शन करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे हमारे जूनियर पहलवान हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो। धन्यवाद। मेरा आज यही मेरी 1-2-3 बातें थी, बाकी कुछ बताने का और भी रह गया था, उसके बारे में कल एक वीडियो बनाते हैं या परसों, क्योंकि इस कुश्ती के मुद्दे से हटके भी एक इतना बड़ा मुद्दा जो हर अकेले खिलाड़ियों से नहीं बल्कि इस समाज के हर एक व्यक्ति से जो जुड़ा हुआ है, उसकी जेब से जो जुड़ा हुआ है, उसके खर्च से जो जुड़ा हुआ है, उसके पास जो नोट है उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सभी इसके लिए आगे बढ़ें और जो ये मुद्दे हैं इनके ऊपर मैं अपने विचार में रखता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।